कहते हैं कि जब इंसान की बुद्धि पर लालच का चश्मा चढ़ जाता है तब उसे अपराध का रास्ता भी सुहाना लगने लगता है। ठीक इसी प्रकार अमरोहा के बावनखेड़ी में भी देखने को मिलता है। बावनखेड़ी हत्याकांड के वक्त शबनम 27 साल की थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस इलाके में आमतौर पर 20 से 22 साल की होते होते लड़कियों की शादी कर दी जाती है। लेकिन एमए पास शबनम गांव के ही एक स्कूल में शिक्षा मित्र थी और आगे भी पढ़ना चाहती थी। शबनम की चाची फातिमा तंज के लहजे में कहती हैं, रिश्ते आते थे तो वो मना कर देती थी, कहती थी कि अपनी पसंद से ही शादी करूंगी। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का हमारा मकसद ये है कि आखिर शबनम की प्रॉपर्टी से उसके बेटे का हक क्यों छीना जा रहा है। इस बात को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि इस तरह की जब भी कोई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो तो उसकी जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जिस प्रॉपर्टी के लिए शबनम और सलीम ने मिलकर 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, अब वही प्रॉपर्टी चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं शबनम के प्रेमी सलीम के एक खास दोस्त बताते हैं कि मैं जानता था शबनम से उसका चक्कर चल रहा था। शबनम उससे शादी करके घर बसाना चाहती थी, लेकिन सलीम की नज़र शबनम से ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी पर थी। वे कहते हैं कि शबनम उसके लिए बहुत कुछ करती थी, उसे पैसे भी देती थी। वो जब उससे शादी की जिद करती तो वो कहता था कि तेरा परिवार बीच में रोड़ा बन रहा है। इसी दौरान शबनम प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद सलीम पर शादी का दबाव और बढ़ गया। सलीम के दोस्त आगे बताते हुए कहते हैं कि सलीम ने शबनम से कहा था कि क्या तू मुझे पाने के लिए अपने परिवार को ख़त्म कर सकती है, क्योंकि सलीम को लगा था कि इस बात से शबनम पीछे हट जाएगी। लेकिन वो दोनों इतना आगे बढ़ गए कि कोई सोच भी नहीं सकता था। शबनम के घर में अब उसके चाचा सत्तार अली का परिवार रह रहा है और शबनम की ज़मीन भी अब उनके पास ही है। जब एक पत्रकार ने शबनम के चाचा चाची से सवाल किया कि क्या वो शबनम के बेटे को प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे, इस सवाल पर वो कहते हैं उसके बेटे को तो अदालत ही नाजायज मानती है, तो उसका इस ज़मीन में भला हिस्सा कैसे हो सकता है। शबनम की चाची फातिमा कहती हैं, हम तो उसकी लाश भी नहीं लेंगे, अब उसका यहाँ कुछ भी नहीं है, उसने तो खुद अपने हाथों से ही सब कुछ खत्म किया है। शबनम की चाची फातिमा को उसे लेकर कोई अफसोस नहीं है। बात करते करते वे अपनी हंसी छुपाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हंसी आ ही जाती है। लेकिन वहीं हत्याकांड के समय गांव के प्रधान रहे आस्ताने अली कहते हैं, शबनम को फांसी नहीं होनी चाहिए, भले ही वो जेल में सड़ जाए। उसकी प्रॉपर्टी या तो उसके बेटे को मिले या सरकार जब्त कर ले, क्योंकि उसके चाचा और चाची मिलकर उसकी संपत्ति को बेचते जा रहे हैं और वो पहले भी कह चुके हैं कि इस संपत्ति में उसका और उसके बेटे का कोई हक नहीं है। आखिर इसमें उस मासूम बच्चे का क्या दोष है जो उसका हक छीनने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, अब इन सवालों पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।